आज ये अपडेट है कि मतलब हम लोग एक मतलब पीसफुल धरना रखना चाहता था, तो 5 तारीख को रखना चाहता था। और पहले तो ये हम बताना चाहेगा कि हम लोग एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है और हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ग्रुप से हम लोग बिलोंग नहीं करते। और अभी जो रिसेंटली जो एपीसीएस का जो इशू चल रहा है, ये मतलब गलत डायरेक्शन में जा रहा है जैसे लग रहा है हम लोग को ना, इसलिए हम लोग दिल दर्द होकर निकला है इसमें, मतलब ये डायरेक्शन को देखते हुए हम लोग निकला है। और इसी के कारण हम लोग मतलब एक पीसफुल धरना रखेगा बोल के 5 तारीख को डीसी से कल परमिशन मांगने गया था। तो डीसी ऑफिस हम लोग को कल उसमें भेजा गया था एसपी ऑफिस में ना। तो फिर एसपी ऑफिस में हम लोग को एनओसी निकालने के लिए भेजा गया था। फिर एसपी ऑफिस में तो वो लोग बहुत अच्छे से मतलब हम लोग को रिस्पॉन्ड किया है। फिर वहाँ से हम लोग आज एसपी ऑफिस से मतलब कल होते होते प्रोसेस जो बहुत लंबा था, हम लोग अंडरटेकिंग भी लेने दिए ना, ऐसा करके हम लोग को आज मतलब डीसी ऑफिस में वापस जाना था। तो फिर हम लोग डीसी ऑफिस में गए ना, तो सुबह से हम लोग रुका है डीसी ऑफिस में, मतलब सर को भी मिला है, डीसी सर को भी बात किया था बिफोर लंच ना, लंच टाइम से पहले हम लोग बात किया था। फिर सर हम लोग को बोला कि आज देगा, अप्रूव कर देगा बोले सर देगा बोले। बोलने के बाद हम लोग को मतलब रुकने दिए ना सर, हम लोग भी रुका है, शाम तक रुका है, हम लोग को मिला ही नहीं। सर वापस मतलब दिए नहीं हम लोग को ना, मतलब अप्रूव नहीं किए। तो हम आप लोग को जो हम लोग धरना रखने जा रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव को भी बताना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि वो तो मतलब सबके लिए था ये, लेकिन मेन इसका जो हम लोग मेन पॉइंट है, मेन एम है, वो था कि नंबर 1 ना इमीडिएट कैंसिलेशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर ऑफ श्री तेची पुरु एंड अदर्स। उसका बाद दूसरा पॉइंट था कि इमीडिएट रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर ऑफ तेची पुरु ना, उसका था। तो आज वही हम लोग सर को बहुत रुका है ना, तो आज तो 5 तारीख हम लोग को नहीं मिल पाए। तो अब लोग का द्वारा हम लोग जो बाकी है एस्पायरिंग या फिर बाकी पब्लिक को भी ये बताना चाहेगा कि आज हम लोग को भले ही आज हम लोग को परमिशन नहीं मिले ना, हम लोग नेक्स्ट धरना रखना चाहिए, मतलब 10-11 ना अप्रॉक्स इसमें रखना चाहिए। तो आप लोग भी मतलब पार्टिसिपेट कीजिए, वही हम लोग बोलना चाहिए। थैंक यू। तो इसका सेकंड पार्ट जो है अपील है, उसको हम बोलना चाहिए। तो जैसे कि ये एपीसीएस फियास्को जो चल रहा है ना, तो कल ही हमने एक अपडेट देखा हाई कोर्ट से। इनफैक्ट हाई कोर्ट भी खुद मतलब इस चीज से थोड़ा कंडेम करता है जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना। हाई कोर्ट ने बोला कि आप केस रजिस्ट्रेशन नंबर भी दीजिए, और ये क्या बोलता है स्लो प्रोग्रेस को भी उन्होंने कंडेम किया। तो इस कंडेम का चलते बीइंग एन एस्पिरेंट, बीइंग एन कंसर्न सिटीजन, जो अरुणाचल को करप्शन का मुक्त में देखना चाहता है, जो अरुणाचल को नंबर 1 स्टेट में देखना चाहता है, जो अरुणाचल को फ्री एंड फेयर एग्जाम देखना चाहता है, तो एक ऐसे कंसर्न सिटीजन हम ये अपील करना चाहते हैं। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम आज मिलने गया था, तो शायद से वो थोड़ा बिजी भी हुआ होगा। इनफैक्ट हम लोग सुबह से इनफैक्ट कल से हम लोग रुका था, आज भी रुका है, शाम तक रुका है। इनफैक्ट हम लोग 5 बजे तक रुका है, वो आके फिर चला गया। फिर भी हम लोग इसको ऐसे पॉजिटिव लेते हुए हम लोग और भी ट्राई करेगा ये करने के लिए। और हम ये मेरा अपील ये रहेगा कि पेरेंट्स को लेकर हम अपील रहेगा कि पेरेंट्स को ये रहेगा कि ये एपीसीएस फियास्को जो है HIV से कम नहीं है। ये एक ऐसा डिजीज है ना, आपको क्योर भी नहीं किया जा रहा है अंदर से। HIV भी थोड़ा वो लगता है, मतलब उसको स्लो प्रोग्रेस का कम किया जा सकता है, लेकिन जो अभी करप्शन चल रहा है, हमको इससे डायरेक्शन थोड़ा सा बदल रहा है, मतलब हमको कुछ क्योर नजर नहीं आ रहा है मतलब। और दूसरा मेरा ये एस्पिरेंस से ये अपील रहेगा कि आप क्या है, हेल्थ क्या है। हेल्थ एक ऐसा स्टेट है, आप मेंटली, फिजिकली, सोशल वेलबींग, आप वो 3 जब तक अचीव नहीं करेगा, आप कैसे एग्जाम दे सकेगा। एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए आप ये 3 चीज को फिट रहना पड़ेगा। तो हम ऐसे पर्सनली ये चीज को हमको इफेक्ट हुआ है, हमको मेंटली थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम एंटी सोशल एलिमेंट में हम घुस गया। हम अभी भी गवर्नमेंट को ट्रस्ट करता है, अपील करता है, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन और फेयर एग्जाम हो। क्या ये अपील करना क्या गलत है? मेरा हिसाब से तो नहीं है। और दूसरा चीज जो है, हम ये गवर्नमेंट को अपील करना चाहते हैं। गवर्नमेंट को क्यों अपील करना चाहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इवन हमारा ऑनरेबल पेमा खांडू, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मेन, सब फॉर्मर मिनिस्टर जब ग्यामर फादंग मरा था, उन्होंने कंडोलेंस दिया। कंडोलेंस ऐसा दिया कि वो बोला कि ग्यामर फादंग लॉसेस ये स्टेट का लॉस है,
उसका करेजेस को अप्रिशिएट करता है बोला है। तो उसका ग्यामर पादंग का क्या एम्स था? वो उसका एम्स था कि एग्जाम को फ्री एंड फेयर करे, करप्शन से मुक्त करे। क्या ये लड़ना क्या गलत है? तो हम अभी रिसेंटली देखा है, मतलब जो हम लोग का पैन अरुणाचल है वो काफी अच्छा लड़ रहा है, मतलब सिस्टम को ठीक करने के लिए तो लड़ रहे हैं ना। तो मेरा हिसाब से उनको अफवाह अफवाह में एक डालना मेरा हिसाब से थोड़ा जस्टिफाइड फील नहीं होता है। मतलब वो लोग ही डे वन से लीड कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग तो कुछ अलाइन नहीं है उसमें, लेकिन ऐसे कंसर्न सिटीजन, ऐसे एस्पिरेंट, हम तो ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा देख देने से। गवर्नमेंट का क्या नहीं कर सकते हैं? गवर्नमेंट आप देखो, आप रिसेंटली हमने नोटिफिकेशन देखा नागालैंड में ये बोलता है कि नागालैंड में आप देखो डॉक्टर को, जो गवर्नमेंट डॉक्टर को प्राइवेट क्लिनिक चलाना बंद करते हैं। अरुणाचल में क्यों नहीं कर सकते हैं? और सिक्किम में देखो आपका मटर्निटी बेनिफिट को लेकर 1 साल दिया जाता है। तो उसी तरह एफिशिएंस इशू में भी अगर गवर्नमेंट इतना अगर कंसर्न होता तो ये चीज तो कर सकता है। और दूसरा चीज जो है, मेरा पब्लिक से ये अपील रहेगा कि ये एक कॉमन इशू है, इसमें हम सिर्फ नहीं है, पैन अरुणाचल नहीं है, इनफैक्ट मीडिया भी नहीं, मीडिया के लिए भी है, सब के लिए है। तो इसमें यह है कि एग्जाम देने के लिए क्या होता है कि आपको रिलेटिव्स का जरूरी होता है। रिलेटिव्स इनफैक्ट प्रे भी करते हैं, माँ बाप रहता है, वेल विशर होता है, आपको बेटा एग्जाम देने का समय में बोलता है आप एग्जाम अच्छा से दीजिए ना। तो जब सिस्टम ही ऐसा होगा तो ना, तो उन लोगों को भी इफेक्ट पड़ता है। तो पब्लिक को हम यही अपील करते हैं कि आप लोग आइए, साथ दीजिए। ऐसे कोई आप लोग ऑर्गेनाइजेशन से मत आइए, पॉलिटिकल मोटिव से मत आइए, बस वही सिस्टम को ठीक करना है, उसी मोटिव में आप लोग साथ दीजिए। दूसरा मेरा, जैसे कि लास्ट तो आप लोग मालूम है मीडिया में बहुत पावरफुल होता है, रिंग मीडिया एक 4th पिलर डेमोक्रेसी। ये साउंड 4th पिलर डेमोक्रेसी सुनने में सिंपल लगता होगा, लेकिन इसमें बहुत पावर है। आप लोग में एक वो पावर है कि आप लोग मैसेज को लाउड एंड क्लियर सेंड कर सकता है। जो दूर दराज बस्ती में भी बैठा हुआ है उनको भी आप लोग कनेक्ट कर सकता है। तो मेरा ये उम्मीद रहेगा कि आप लोग जैसे विटनेस किया होगा, आप डे वन से साथ दिया है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड वी आर वेरी थैंकफुल। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमेशा साथ देगा। और ये मेरा ये मैसेज रहेगा कि ऑल द व्यूअर्स, सो हम लोग ने ये बोला, मतलब ये आज का भले ही थोड़ा शेड्यूल थोड़ा ठीक नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग प्लानिंग ये कर रहे हैं कि 10 तारीख को एक पीसफुल धरना रखेगा। तो आप लोग का व्यूअर्स का तरफ से ये मैसेज थोड़ा आप पहुंचा दीजिए। तो पब्लिक लोग आप लोग थोड़ा सा रेडी रहे, साथ दीजिए। थैंक यू। तो आप लोग 10 तारीख को जो ये रैली करेगा बोल रहे, तो अगर किसी का परमिशन नहीं मिला तो तब भी करेगा? तो सर इसमें डीसी का परमिशन नहीं मिलना ये तो मतलब ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन मिलना तो है। बीइंग एन फंडामेंटल राइट तो होना चाहिए मेरा हिसाब से। फिर भी अपील करेंगे, अगर वो मना भी करता तो फिर भी वो करेंगे। देना नहीं देना तो सर के ऊपर में है, लेकिन हम लोग का तरफ से हम लोग कोशिश करेगा ना। और हम लोग डीसी सर से भी हम लोग मतलब आशा रखते हैं, अच्छा पॉजिटिव वे में आशा रखते हैं कि वो हम लोग को मतलब इसका क्योंकि परमिशन देगा, क्योंकि हम लोग कुछ गलत तरीका से नहीं कर रहे। तो अभी भी आप मीडिया के थ्रू अपील कर रहे हैं डीसी को कि परमिशन दे दिया जाए? जी हाँ, डीसी से हम लोग हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि अगर परमिशन ग्रांट नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? परमिशन ग्रांट नहीं करने से तो उसको सर हम लोग उसका तो ऐसे सर ये नहीं, हम लोग उसको इलीगली ये नहीं करें, उसका डेमोक्रेटिक मोमेंट वे के हिसाब से हम लोग उसको मीन्स पोर्टल को ये हो जाएगा, उसको हम लोग आप लोग को अपडेट किया जाएगा। और एक सर को भी डीसी सर को भी एक ऐसे में एक एक्सपीरियंस के नाते सर को वो ये 2 पॉइंट को हम थोड़ा ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये हम ये करते हैं जब भी हम अपना रूम में बैठता है तब हम ये फील करते हैं अब तादामनालो सर, तसीपुरु सर अभी कहाँ में किस हालत में किस सिचुएशन में है, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर रहे। वो कहाँ जेल में है ना कहाँ में है किसी को पता नहीं। वो चीज को लेते हुए क्या ऐसे मतलब अच्छा जो सोसाइटी के लिए जो काम कर रहा है उसको ऐसे मतलब एक क्रिमिनल को तौर पे ऐसे मतलब ये कर रहे हैं, वो चीज को हम लोग मतलब गलत है सोच के हम लोग थोड़ा सा ग्रुप ये आवाज उतारा है, स्टूडेंट ये एक्सपीरियंस उतारा है
होप करता है जो दूसरा जो सीरियस जो पढ़ रहा है वो लोग भी हम लोग का साथ पार्टिसिपेट, मतलब ये धरना ये पीसफुल, ये हम कभी वायलेंस का वो हम लोग कभी खिलाफ है, हम लोग कभी वायलेंस ये सोशल एंटी एलिमेंट ऐसे कुछ नहीं है। हम यहाँ में सबको हम लोग ये बोलकॉन बनकल से हम लोग ये है मतलब कभी ये दूर रहता है, और वो जितना भी स्टूडेंट्स है हम वो लोगों को अपील आप लोग का मीडियम से अपील करता है जो हम लोग धरना रखेगा उसमें जितना हो सके पार्टिसिपेट लेंगे। आपका जो अपील है आपने लिस्ट आउट किया है, तो उसमें ग्यामर पादंग जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी है उसके लिए भी आप लोग क्या अपील करेंगे डीसी साहब? जी मैं थोड़ा बोलना चाहता। मेरा ये अपील रहेगा कि जैसे ग्यामर पादंग को ना हम जैसे कि आपको बोला गवर्नमेंट ने कंडोलेंस किया, गवर्नमेंट ने ये बोला कि ग्यामर पादंग एक ब्रेवरी करेजेस के लिए माना जाएगा, हिस्ट्री में लिखा जाएगा। पेमा खांडू खुद बोला है इससे स्टेट लॉस, तो स्टेट लॉस के लिए आप मतलब एक स्टेच्यू बनाना, हम तो ये कहता है कि इनफैक्ट ये कहता है कि स्टेच्यू ऐसा स्टेच्यू बनाना है, नॉर्मल स्टेच्यू नहीं बनाना है, कुछ हाइट लेवल एक एग्जाम्पलरी सेट करने के लिए बनाना है, ताकि जब वहां से कोई करप्शन आदमी गुजरे उनको एहसास लगे कि करप्शन करना तो मतलब जैसे ही गुजरेगा करप्शन का उसको वो आएगा, मतलब याद दिलाएगा उनको। ये जो इश्यू है इसको कुछ दिन पहले ग्यामर पादंग का जो ब्रदर है वो भी ले जा रहे थे, दिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आया था। ग्यामर पादंग का जो वेलफेयर सोसाइटी है वो लोग भी आए थे प्रेस क्लब में, तो उसके वो दोनों के ग्यामर पादंग की फैमिली के साथ या तो फिर ये जो सोसाइटी था जो प्रेस क्लब में आया था वो लोग के द्वारा कुछ बातें हुआ या तो फिर साथ में अगर कुछ नहीं, मैडम उनसे तो हम लोग कुछ भी ऐसा इवन अभी तक कांटेक्ट भी नहीं किया। उनका अपना ओपिनियन है, हम लोग अपना ओपिनियन है। हम लोग तो ऐसे स्टेट हीरो का तरफ से हम मानता है स्टेट हीरो है, तो हम लोग का मानने का हिसाब से हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी उसे स्टेच्यू अभी बोनस देने से ठीक है, बना देने से ठीक है। इनफैक्ट जो तिचिपुरु को जो डिटेंशन सस्पेंशन किया गया है ना, तो उसका क्या था, उसका सिर्फ ग्यामर पादंग को साथ देना था। तो ग्यामर पादंग को साथ देना, पेमा खांडू खुद बोल रहे कि वो स्टेट लॉस है, तो वो कौन सा अनपार्लियामेंट्री या फिर अनऑफिशियली मतलब एक्टिविटी हो गया, मेरा ये कहना है। आप जैसे बोल रहे हैं कि अगर आपको एनओसी नहीं देने से भी आप आगे जाके धरना करेगा करके बोल रहे हैं ना, जी जी। डोंट यू थिंक अगर आप ये धरना को आगे लेके जाने से आपका एपीपीएससी फियास्को का ये जो इश्यू है ऑफ ट्रैक हो जाएगा? बिकॉज ऑलरेडी देसी ताला पोतो ने भी बोला है कि अगर आप लोग विदाउट एनओसी वगैरह का साथ में अगर आगे ले जाने से यू विल बी बुक्ड अंडर अपुआपा। इस चीज का ऊपर में आपको क्या लगता है कि आपका जो इश्यू है ऑफ ट्रैक होने का? नहीं, तो ऑफ ट्रैक तो इसमें कुछ बात नहीं। इनफैक्ट हम आज भी गया है, आज भी हम ये वॉक इन इंटरव्यू देके आया है, साथ साथ हम चल रहे हैं, एपीएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो साथ साथ चल के हम लोग इसको सिस्टम को ठीक करते जाना है। इसमें ऐसा नहीं कि सिस्टम को डायरेक्ट जंप कर दिया। हम लोग मालूम है ये बीमार फैल के रखा है, उसको इलाज नहीं किया जा रहा है, तो इसको हम लोग सिस्टम को ठीक करने के लिए तो कर रहे हैं ना। तो इसमें ऑफ ट्रैक आई डोंट थिंक देयर इज नो ऑफ ट्रैक, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। मेरा लास्ट सवाल रहेगा, हम लोग एक थोड़ा सा ऐड करना चाहेगा। हम लोग ऐसे मतलब लोगों को अवॉइड करते हैं, उसमें हम लोग कभी ऐसे अपना हाथ में ये लोगों को हम लोग खुद नहीं लेगा। अगर उसमें एनओसी नहीं देने से उसमें मतलब देखा जाएगा सर, लेकिन होप करते हैं सर भी देगा, और इसमें ऐसे नहीं है हम ये कर दिया वो एनओसी नहीं देगा तो हम लोग उसको वहाँ में धरना करेगा, ऐसे बात भी मतलब ये नहीं है। अभी वही फर्दर हम लोग क्या करेगा वो जज बता देगा। एंड देन मेरा लास्ट सवाल रहेगा, क्योंकि अभी जितना भी जैसे कि उस 6 माइल में वहाँ कुछ क्लियरेंस करने के लिए पूरो अर्नल एंड देन बातें किया था वहाँ पर सोशल सर्विस या तो फिर जो भी साफ करने के लिए, तो अपा के अंदर बुक किया गया है। तो फिर से धरना जो आप लोग में भी अगर एनओसी मिल जाए तो आप लोग धरना करेंगे बोले, तो अभी भी आदमी लोगों के डर है कि आने से अपा के अंदर बुक हो जाएगा कुछ जो फेयर क्रिएट है कैपिटल रीजन में, तो उसके ऊपर मैं आप कुछ कहना चाहिए। एक्चुअली मैम इसमें मैं ये स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी उसका एक्चुअली ये आपका पीएजेसी का अंडर आता है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो उसका ऊपर है। वो करने से करो मतलब वो अपील करेगा तो हम ऑब्वियसली साथ देगा। ऐसे अगर वो लोग भी ऐसे इलीगली तो नहीं करेगा ऐसे मतलब। और ये अफवाह उसको लेके तो ऐसे कुछ वो नहीं है। जब हम राइट है हम कुछ ये नहीं है मतलब
उसका लो को ये नहीं कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है, तो उसमें अफवाह लगाने का कुछ वो नहीं है, मतलब सवाल ही नहीं। और साथ में उसमें मतलब डरने का भी, अगर हम राइट ये डायरेक्शन में जा रहे हैं और मतलब किसी वो को हार्म नहीं कर रहे, तो उसमें ऐसे कुछ अफवाह का कुछ डर भी। थैंक यू सो मच।